तो हमारा कंपनी है हेल्थ पैड, उस पर बाद में चलते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि स्टार्टअप ये सेमिनार क्यों हो रहा है। स्टार्टअप के बारे में कितने लोग जान रहे हैं? कोई एक बताइए क्या होता है स्टार्टअप, आप ही बताइए। हाँ, कंपनी तो फिर कोई और भी खोल सकता है। हाँ, ये सही बात आपने कहा है। कंपनी कोई भी खोल सकता है, लेकिन वो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप उसे कहते हैं जो कॉन्टेम्परेरी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, उससे अलग होकर के कुछ नया क्रिएट करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अगर वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है पब्लिक को, पब्लिक के बीच में, तो वो स्टार्टअप है। बिहार से किसी स्टार्टअप का नाम बताइए, किसी को अगर पता हो तो। जी हाँ, उनके मालिक का नाम बता दीजिए। दिलकेश कुमार। वो पहले ड्राइवर थे, उनके बारे में जिन्हें पता नहीं होगा तो वो पहले ड्राइवर थे। उन्हें फिर परेशानी आई, प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, तो वो इसमें लगे। जी हाँ, उससे पहले का मैं बात कर रहा हूँ। आर्या पिवट उसको बोलते हैं। पहले आर्या वो कैब्स जो था वही पिवट हो करके रोडवेज बना। पिवट क्या होता है मैं पहले वो बता देता हूँ। जब किसी फॉर्म ऑफ बिजनेस को हम लोग लॉन्च करते हैं तो उसे असेस किया जाता है। असेस का मतलब हो गया कि वो मार्केट कंपेटिबिलिटी के हिसाब से है या नहीं, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। हो सकता है कि जैसा हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो चीज़ें उस हिसाब से नहीं होंगी, तो उसे पिवट करना होगा, यानी रिफॉर्म करना होगा। तो आर्या वो कैब्स इसी तरह करके बन गया आपका रोडवेज। और कोई स्टार्टअप के बारे में नाम जान रहे हैं बिहार से? कौन जी? हाँ, लीजेट पापड़ है। उनके मालिक है सचिन कुमार। सतूज जो है एनर्जी ड्रिंक बेवरेज बनाता है। ऐसे बिहार में लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि हम लोग स्टार्टअप का वैसा कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पे। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है 5 से 6 देश में करता है। बिहार में वैसा कल्चर नहीं है, वैसा सपोर्ट नहीं है, इस वजह से जो यहाँ के लोग नहीं जान पाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं तो आगे नहीं होगा, बिल्कुल कल्चर होगा। अभी गवर्नमेंट भी इस पर वर्क हो रही है। इसी को लेकर के जो है हर एक कॉलेज में स्टार्टअप सेल बन रहा है। अपने भी कॉलेज में स्टार्टअप सेल बना है और हम लोग यहाँ पे स्टार्टअप जोन का भी गठन किए हैं। हर एक कॉलेज में स्टार्टअप जोन बनेगा, इसके बारे में भी आएंगे। ये हमारी कंपनी को जो सपोर्ट वगैरह मिला है इस दरमियान में, वो है स्टार्टअप इंडिया का सपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का भी सपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टार्टअप जोन उन्होंने बनाया हुआ है। स्टार्टअप बिहार हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। माइक्रोसॉफ्ट का भी सपोर्ट है हमें, लेमन आइडियाज़ का सपोर्ट है, भवा ग्रुप का सपोर्ट है, वाधवानी फाउंडेशन का सपोर्ट है। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है IPS विकास वैभव को जान रहे हैं? हाँ, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन है। फिर अपने कॉलेज का भी सपोर्ट है हमें, पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो हमारे कॉलेज जो है सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। तो अगर किसी के पास कोई आइडिया है, ये नहीं कि मतलब आइडिया आपके पास है बस आप रखे हुए, उससे स्टार्टअप नहीं हो जाएगा। स्टार्टअप करोगे तो स्टार्टअप होगा, वो चीज़ है। एडवाइज़र हमारे IFBIC हैं, लखनऊ बेस्ड फर्म है, जिनके इन्वेस्टर्स वगैरह जो है UK से हैं, आपके अमेरिका से हो गए, अलग अलग कंट्री से हैं। हम लोग स्टार्टअप फेलोशिप हमारा वहाँ से है। और टेक पार्टनर हमारे लखनऊ के हैं, फाउंडर को टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कंपनीज पे बाद में जाते हैं, पहले एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर लेते हैं हम लोग। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योर कौन है? कोई बता सकते हैं एंटरप्रेन्योर कौन होता है? हाँ बोलिए, बोलो शर्मा मत, बोलो। प्रॉब्लम सॉल्वर, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बेटी जो पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हिम्मत रखे। प्रॉब्लम तो सबको दिख जाता है, उसे सॉल्व करने की हिम्मत है या नहीं आपके अंदर? जिसके अंदर वो हिम्मत है वही प्रॉब्लम सॉल्वर है, वही एंटरप्रेन्योर है। जिसके अंदर पैशन होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। प्रॉब्लम तो हर कोई देख लेता है। आप देख लीजिए यहाँ पे अपने बिहार में तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। हेल्थ केयर का ये मैं अपना ही बात करूँ, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा डिसोसिएटेड, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्टेट में। बाकी स्टेट्स में भी हैं, लेकिन अपने से बेहतर है।
पब्लिक ले लीजिए आप या प्राइवेट ले, प्राइवेट बस लूटने के लिए आता है। अब ये मत सोचिएगा घर में लूटने ही आए हैं, वैसा बात नहीं है। हम लोग इकोसिस्टम क्रिएट करने का कोशिश करते हैं। लूप होल्स हर जगह है, लूप होल्स को फिलअप करना होता है। अगर आप फिलअप कर पा रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। और प्रॉब्लम मिल गया, समाधान कौन ढूंढेगा? उसके लिए ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या है नहीं है। बस सोचने से नहीं होगा, आपको जो है प्रॉपर टीम ढूंढना होगा, R&D करना होगा। आपके बाद कौन आते हैं वो आपके लेवल पर रिस्क नहीं लेंगे। आप बस जो है शुरुआत कर रहे हो, आप फाउंडर हो, आपके पास आइडिया है, तो पहले आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा। बाकी लोग 2 घंटे कर रहे हैं तो आपको 4 घंटे करना होगा, फील्ड में उतरना होगा। हम लोग भी जब पहली बार आइडिया था हम लोग का, पहले हम लोग वुमेन सेफ्टी पे वर्क कर रहे थे, फिर धीरे धीरे हेल्थ केयर के अंदर में कोविड के दौरान में हम लोग अलग अलग NGOs के साथ में वर्क किए, रूरल एरियाज वगैरह में। तब जा कर के जो है एक क्यूरेट किया। ये एक दिन का नहीं है, हम लोग फर्स्ट ईयर से ही इसमें वर्क कर रहे हैं। अलग अलग जगह हम लोगों ने जाकर रिप्रेजेंट करा। IT बॉम्बे में भी जाकर हमने रिप्रेजेंट किया था। बिहार से बस 4 ही स्टार्टअप्स थे, उसमें से एक हम लोग ही थे। कैटेगरी वाइज हमारा रैंक 4th था। ये मतलब जो है IT बॉम्बे हो गया, एंटरप्रेन्योर्स में 17 देश से एप्लीकेंट्स आए थे। ये नहीं, उस टाइम में कंपनी हमारा फॉर्म नहीं हुआ था, बस आइडिया वैलिडेशन के लिए हो गए थे। 17 देश से जो है 3000 प्लस एप्लीकेशन आया था, उसमें हम लोग जो है टॉप 25 में थे। थैंक यू। तो आइडिया आपके पास आया, ये आइडिया वैलिडेट होने लायक है या नहीं, वो भी तो पता करना होगा। कौन पता करेगा? फाउंडर्स पता करेगा। फाउंडर्स को मेहनत तो करना पड़ेगा ना। अगर आप बोल दोगे कि पहले से जोमेटो फूड बना रहा है, मतलब फूड डिलीवरी कर रहा है, स्विगी भी लेके आया, आप तो बोलोगे कि सेम टू सेम, तो वो भी लेके आया। ऐसा आपको लग रहा है कि सेम टू सेम है, उसका USP कुछ और है। जोमेटो जो है हाई चेन ऑफ जो होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, अब तो वो लो चेन में आ गए। पहले वो हाई चेन ऑफ रेस्टोरेंट को ही कैटर करते थे, लोअर सिटीज़ को नहीं करते थे। स्विगी जो है लोअर सिटीज़ और लोअर चेन ऑफ होटल्स, लोअर चेन ऑफ होटल्स हो गया छोटे होटल्स। अब आप देखोगे जोमेटो स्विगी वगैरह में छोटे से छोटे रेस्टोरेंट हो गए, फास्ट फूड कॉर्नर हो गए, वो भी लिस्ट हो गए। वो रिवोल्यूशन कौन लाया था? स्विगी लाया था। और जोमेटो भी लॉस में, उस और नहीं चलेंगे। हाँ, अभी उसका IPO जो आया था उसके अराउंड, हाँ IPO पहले से है, अभी जो आया है नया, अभी 10 दिन पहले का, मैं पहले का बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी 10 दिन पहले आया है ना, वो कलेक्टिव लॉस का मैं बात कर रहा हूँ। वही स्विगी आप समझो कैसे, अभी अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा तो IPO तो रेस करेगा नहीं। IPO वो रेस करने के लिए अभी आया है, वो प्रॉफिटेबल में ही शुरुआत से था। वो जो पहले से जो लूप होल था, बैठ जाइए आप, जो पहले से जो लूप होल था उसको वो रिवोल्यूशनाइज किया था। सर मेरे पास या किसी के पास है, आइडिया है सर, प्रॉब्लम है, आइडिया है, और उसका सर वर्क भी चल रहा है, और वो सर प्रॉफिटेबल भी है। उसमें सर 2-4 हज़ार लोगों को जोड़ा भी है। तो सर उसको बड़े स्केल पे ले जाने के लिए क्या करना है? पहले तो आपको जो है ना, आप एक अगर उसको रजिस्टर नहीं कर रहे हैं, आप तो बस अपने लेवल पे कर रहे हैं। वो कंपनी रजिस्टर्ड है? नहीं सर। कंपनी रजिस्टर करना होगा, उसको स्टार्टअप का स्टेटस दिलाना होगा। फिर लोग जानेंगे कैसे कि आप स्टार्टअप हो। स्टार्टअप का अपना बेनिफिट्स है ना, स्टार्टअप कल्चर आपको जानेगा कि बिहार में एक स्टार्टअप है, फलाना लड़के का बेनिफिट्स वगैरह है। बस आप अपने लेवल पे करोगे, उसको स्टार्टअप्स नहीं बोलते, उसको कम्युनिटी बोलते हैं। कम्युनिटी गैदरिंग बोलो या कुछ भी बोल लीजिए। रिस्क टेकर वगैरह हो गया। रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो भी थोड़ा इसमें हाँ, पहले आपको कंपनी रजिस्टर करना है। ये आपको डिसाइड करना है कि वो प्राइवेट लिमिटेड होगा या लिमिटेड LLP होगा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगा या प्रोप्राइटर होगा। प्रोप्राइटर मत जाइएगा प्रोप्राइटर में, प्रोप्राइटर का बेनिफिट कुछ नहीं मिलता है। प्राइवेट लिमिटेड आप ले सकते हैं या LLP ले लीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पार्टनर्स हैं उसके हिसाब से। आप कंपनी जब रजिस्टर कर लेते हैं उसके बाद जो है आपको स्टार्टअप का स्टेटस चाहिए। स्टार्टअप का स्टेटस 2 जगह से मिलता है। सेंट्रल लेवल पे लेना है, उसके लिए स्टार्टअप इंडिया नाम का पेज होता है, आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उसमें जाकर के आपको फाइल करना होगा एप्लीकेशन, सारा थ्योरेटिकल होता है। DPIIT सर्टिफिकेशन मिलेगा, करीब 10 साल का सर्टिफिकेशन रहेगा, टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगेगा आपको उसमें।
और अगर आप आगे चल के आप प्रॉफिटेबल रहते हैं तो आपको 25 लाख का नॉन रिफंडेबल ग्रांट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। DPIT रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सिंपल है। एप्लीकेशन स्टार्टअप इंडिया में जाकर के अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल बनाइए, एप्लीकेशन फाइल कीजिए। 4 से 5 दिन के अंदर में आपको DPIT का सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है स्टार्टअप बिहार का सर्टिफिकेशन लेना। तो स्टार्टअप बिहार का सर्टिफिकेशन थोड़ा हेक्टिक है। हेक्टिक इन द सेंस कि आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, डिजिटल अभी हुआ नहीं है बिहार वैसा। तो वहाँ जाकर के आपको सारा डिटेल्स देना होगा एप्लीकेशन। और यहाँ पे 10 साल के लिए 0% इंटरेस्ट पे 10 लाख रुपए मिलते हैं बिजनेस चलाने के लिए, स्टार्टअप बिहार पॉलिसी 2021 के हिसाब से। तो वो चीज़ है। अगर कंपनी मतलब जो भी आइडिया है आपका, उसको अगर फुल्ली फ्लेज स्टार्टअप बनाना चाह रहे हैं तो ये 2 चीज़ आपको करना जरूरी होगा। स्टार्टअप आप हैं ये बताना पड़ेगा आपको, ऐसे कोई जान नहीं रहा है। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे बात कर लेते हैं हम लोग। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे पहले तो ये है जरूरी। खुद एम्प्लॉय रहेंगे तभी तो दूसरे को आप जॉब देंगे। यहाँ पे आप लोग इंजीनियरिंग में आ गए, इसके बाद मतलब घर वालों तो बोले होंगे कि इंजीनियरिंग मिल गया आप तो लाइफ सॉर्टेड है। ऐसा नहीं है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सॉर्ट करना चाह रहे हैं। बस मतलब जो है सोशल लाइफ अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो कॉलेज अच्छा है, सोशल लाइफ आप क्रिएट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब वो आपको डिसाइड करना है कि अपना करियर को किस और लेके जाना चाह रहे हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में आ गए हैं तो उसके बाद क्या जॉब लेना चाह रहे हैं। अगर कॉलेज के बेसिस से बात करें तो अभी उतने बड़े बड़े कंपनीज नहीं आ रही हैं, समय लगेगा क्योंकि अभी हम लोग ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ अपने कॉलेज का। 17 में ही तो खुला है हमारा कॉलेज। तो कंपनीज आ रही हैं लेकिन जो है समय लगेगा। तो अगर आप जॉब करना भी खराब चीज़ नहीं है, लेकिन जॉब क्रिएशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जॉब क्रिएट कर पा रहे हो तो खुद को आप एम्प्लॉय नहीं कर रहे हो, अपने साथ में 10 और लोगों को एम्प्लॉय कर रहे हो। अब अभी हम लोग पूरे बिहार में 30 लोग की टीम है। 30 लोग जो है बस हमारे आइडिया पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो वो चीज़ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपको ऑप्शन देता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कैपिटल फॉर्मेशन का ऑप्शन देता है। कैपिटल फॉर्मेशन का जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट का बात कर रहा हूँ, मतलब इंडियन इकोनॉमिक पे बात कर रहा हूँ। अभी जो है बस स्टार्टअप इकोसिस्टम से 2 to 3% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे इंडियन इकोनॉमी में। और वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 4 to 5% का। 4 to 5% जो है कंट्रीब्यूशन होगा बस स्टार्टअप से। अभी तक स्टार्टअप का जब भी हम लोग सोचते हैं, अगर किसी को नॉलेज होगा तो हम लोग सिलिकॉन वैली का सोचते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है? कहाँ पे? हाँ, वो तो इंडिया का सिलिकॉन वैली हो गया ना, कैलिफोर्निया। तो अभी जो है इंडिया में जब स्टार्टअप बूम आया था 2014 में आया था, जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देख लो, जोमेटो देख लो, पेटीएम देख लो, वो उसी टाइम के हैं। स्टार्टअप बूम आया था। बिहार में अभी भी स्टार्टअप बूम नहीं आया, लेकिन वो आएगा क्योंकि पहले जो है बिहार में स्टार्टअप नहीं निकल रहे थे। अभी जो है 816 कुछ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं बस स्टार्टअप बिहार में। फिजिकल पे बात नहीं करेंगे, अगर मान के चलोगे ना 90% को हम साइड करके चले कि बस स्टार्टअप बिहार का रिकॉग्निशन ले लिया है, कुछ नहीं, फिर भी 10% अगर वर्क कर रहा है तो ग्रोथ अच्छा है। जहाँ स्टार्टअप मतलब बिहार के अंदर में स्टार्टअप का कल्चर 0% था, वहाँ 10% का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अच्छी बात है। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर में स्टार्टअप बूम आएगा बिहार में। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप उसका पार्ट होते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप खुद का स्टार्टअप ही करें, जो स्टार्टअप कर रहा है उसके साथ आप मिल के पार्ट हो सकते हैं। क्योंकि हाँ बोलिए। सबसे पहले तो सर मनी चाहिए ना सर उसको। मनी को लेके ही बोल रहा हूँ भाई। हाँ तो सर सबसे पहले सर कहाँ से लाएंगे? पहला देखो, सबसे पहले तो जो चीज़ है अब डिपेंड करता है आप किस तरह का स्टार्टअप क्रिएट करना चाहते हैं। 2 तरह के स्टार्टअप होते हैं, एक होता है टेक और एक होता है प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट में भी ये सर्विसेज वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉपर फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप जो है एक प्रोटोटाइप रेडी कर लीजिए, फिजिकल हो या टेक हो या प्रोडक्ट हो, दोनों में से एक प्रोटोटाइप रेडी कीजिए और कंपनी रजिस्टर कीजिए, स्टार्टअप का रिकॉग्निशन लीजिए। जैसे सर लोन टाइप का है तो सर उसमें तो सर सबसे ज़्यादा चाहिए। लोन अगर आप लेना चाहते हैं, नहीं सर लोन के लिए नहीं वो स्टार्टअप है, जैसे लोन का सिस्टम चलता है। फिर से बात करें, लोन आप प्रोवाइड करवाने का बात कर रहे हैं। उस टाइप में सर कुछ ज़्यादा चाहिए सर। वैसा बात नहीं कि ज़्यादा चाहिए, वो डिपेंड कर रहा है कि आप किनको लेके आ रहे हैं। अगर आप जीरो कलेक्टर वगैरह हो गया, कम अमाउंट में दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। अगर आप 10 लाख से भी शुरू करते हैं, जो स्टार्टअप बिहार का इनिशियल जो फंडिंग है, सीड फंडिंग
0% पे 10 साल के लिए 10 लाख रुपए, उससे भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। स्टार्टअप तो कमीशन ही निकाल रहा है ना, क्या कर रहा है, बीच का कमीशन निकाल लिया, वही तो कंपनी है। सर स्टार्टअप शुरू करने के लिए क्या सब करना पड़ेगा? पहले तो आपको मार्केट रिसर्च करना जरूरी है कि वैलिडेटिंग है या नहीं है आइडिया वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वो आइडिया वैलिडेट हो रहा है तो आप उसको आगे प्रोसीड कीजिए, कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए, स्टार्टअप का रिकॉग्निशन लीजिए। अगर आपके पास पहले से फंडिंग है, अगर किसी के पास पहले से पैसों का कमी नहीं है तो फिर लोन क्यों लेना। फिर सीड ग्रांट पे चलेंगे ना, जो सीड फंड मिलता है स्टार्टअप इंडिया का 25 लाख रुपए 0% पे नॉन रिफंडेबल, तो उस पर फोकस करेंगे। अपने पास पैसा, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप, खुद का पैसा से शुरू करने को बोलते हैं बूट स्ट्रैप। हम लोग फुल्ली अभी बूट स्ट्रैप कंपनी है, जो भी पैसे लगे हैं अभी तक हमारा खुद का ही लगा है, आगे भी हमारा ही लगेगा। इन्वेस्टर आपको मिलेंगे शुरुआत में, इन्वेस्टर जो शार्क टैंक देख करके आप लोग को लगता है कि गए फंडिंग मिल गया, वैसा नहीं। कोई भी पैसा लगा रहा है, अगर आप ही पैसा लगाओगे किसी में तो ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब बिना वैलिडेट, अगर ट्रैक्शन उसके पास नहीं है, कोई ग्रोथ का स्कोप नहीं है, आप पैसा लगा दोगे। आपको दिखाना होगा कि कंपनी प्रॉफिट क्रिएट कर सकती है। अगर आप कंपनी प्रॉफिट क्रिएट करने लायक है तो इन्वेस्टमेंट जो है, अगर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट का बात करें, एंजल इन्वेस्टमेंट ले लीजिए आप, वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड ले लीजिए आपको वो मिलेगा। अगर मान लीजिए सर इन्वेस्ट मतलब पैसा नहीं है तब क्या करेंगे? तो फिर जो है कंपनी रजिस्टर्ड, आप 2-3 जो बंदे हैं, जो आपके फ्रेंड है, जो सेम विजन होल्ड करते हैं, जो आपके आइडिया को समझ रहे हैं, साथ में मिल करके एटलीस्ट कंपनी रजिस्टर्ड कीजिए। जो एंटरप्रेन्योर कौन होता है, कम बजट में जो है काम निकालना, बिहारियों को बोलते हैं जुगाड़ू, जुगाड़ से काम करना। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत आपको करना होगा ना, आप शुरुआत करोगे उसके बाद जो है फंडिंग गवर्नमेंट के थ्रू भी मिल जाएगी, क्राउड फंडिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरुआत तो करना पड़े। एक शुरुआत आप करोगे उसके बाद ही तो सारी चीज़ें होंगी। आप शुरुआत में ही, अगर बहुत लोग सोचते हैं ना, जैसे स्टार्टअप बिहार में गए थे हम लोग रिकॉग्निशन के लिए, एक कटिहार के ही लड़के हैं, वो भी हेल्थ केयर के राउंड में ही कर रहे थे, तो वो बोले कि 10 लाख रुपए मिल जाएगा, उसके बाद फिर जो है लाइफ झिंगा लाला, कंपनी का उसका अता पता नहीं, रिकॉग्निशन तक नहीं मिला उसको। गवर्नमेंट पागल थोड़ी है, जो भी स्टार्टअप जो बॉडीज हैं वो आपको फ्री का पैसा तो देंगी नहीं। पैसा अगर वो देंगी तो वो आपको देखेगी ना कि आप वैलिडेट कर पा रहे हो, प्रॉफिटेबल होगा नहीं है, क्या स्कोप है, तो वो स्कोप कौन दिखाएगा, आपको दिखाना होगा। टीम का सर चयन किस प्रकार से? आप जो चीज़ करें, आप अगर फाउंडर हैं तो आपको जो है पहले अपने लेवल पे रिसर्च करना है, आपको अधिक समझ होना चाहिए कि मतलब मेरा जो भी आइडिया है वो क्या है, नहीं है, इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर उसके लेवल पे जो है आप बात करोगे, अलग अलग लोग मिलेंगे आपको, या अपने ब्रांच में ले लो, आप अपने रूममेट्स को भी चुन सकते हैं। अगर वो आपके आइडिया को समझ पा रहा है, सेम विजन होल्ड हो रहा है, तो उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। और कुछ एक्टिविटी भी क्रिएट करता है स्टार्टअप। अगर कहीं डिमांड है तो वो डिमांड को कहीं ना कहीं से सप्लाई दे के फुलफिल करना होगा। स्टार्टअप वही काम करता है। बड़ी कंपनीज जो है बड़े लेवल पे सोचती है, ऊपर से सोच रही है, लेकिन लोअर मार्जिनल एरियाज जो है, जो लूप होल्स है, वो कौन देखता है, स्टार्टअप ही देखता है। तो वो इवेंचुअली जो है वो स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। डिमांड है तो उसको सप्लाई फिल करके स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम बता ही दिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टार्टअप होल्ड करता है पोजीशन। चेंज एजेंट भी आप हुए। अगर कहीं पे सोशल रिफॉर्म का अगर हम बात कर रहे हैं तो आप कोई भी स्टार्टअप लीजिए, नीड है, पब्लिक को नीड है, मार्केट में नीड है, तो वो आप अगर फील कर रहे हैं तो सोशल चेंज ही तो कर रहे हैं। अगर हम हेल्थ केयर का बात कर रहे हैं तो हम हेल्थ केयर को रिफॉर्म करने के लिए निकले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सोशल चेंज ही करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बिजनेस अपनी जगह है, कैपिटल तो रेज हर किसी को करना है, फिर तो बिजनेस वर्क करेगा ही नहीं। जॉब क्रिएशन है, जॉब आप क्रिएट करोगे ऑब्वियसली। आइडिया कैसे रेज करें, आप प्रॉब्लम खुद देखिए, आप खुद प्रॉब्लम अगर फेस करोगे तो आपको पता चलेगा। आप खुद सोचिए कि क्या प्रॉब्लम है, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मैं अपना बात करूं तो पहले मैं वुमेन सेफ्टी पे बात कर रहा था। प्रियंका रेड्डी केस हुआ था हैदराबाद में, तो हम लोग उस पर ही वर्क कर रहे थे, प्रोडक्ट वगैरह बना। आगे चल के हमारा प्रोडक्ट भी आएगा उसके अंदर, इमरजेंसी सेगमेंट के अंदर में।
हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे, हमारा पूरा फोकस था कि उस पर ही कुछ प्रोडक्ट रेडी करके मार्केट में लाएं। लेकिन वो चीज़ें जब हम लोग आगे प्रोसीड किए, कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया, तो हम लोगों ने रिसर्च के दौरान ये पाया कि कोई भी कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आता है जब इस तरह का इंसिडेंट होता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता, क्योंकि कंज्यूमर जो है, जो मतलब यूज़र जो हो गया, वो ज़्यादा दिन तक आपके प्रोडक्ट को यूज़ करे वैसा यूजेबल होना चाहिए, और कंपनी ज़्यादा दिन तक उस प्रोडक्ट को चला सके तो वो उसके पास पैसा आना चाहिए। पैसा नहीं आएगा इस वजह से नहीं चलता है। उसके लिए आप रिसर्च कीजिए। उसके बाद फिर हम लोग हेल्थ केयर के अराउंड में घूमे, तो फिर हम लोग को समझ में आया, जब कोविड आया, वर्क किए रूरल एरियाज में जाके एनजीओज के साथ में, तो हेल्थ केयर इमरजेंसी, जो हेल्थ केयर इमरजेंसी है और जो पर्सनल इमरजेंसी है, दोनों सेम ही है, दोनों एसओएस पे वर्क करता है। जहाँ पे किसी को भी अगर नीड है, एसओएस के थ्रू जो है इमीडिएट हेल्प पहुँचाना। हेल्थ केयर इमरजेंसी और पर्सनल इमरजेंसी सेम ही था। तो हमें लगा कि हेल्थ केयर में तो लूप होल्स पहले से, हेल्थ केयर को एज ए बेस बना करके इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर, अगर हम भी मान के चलो, मेरा भी प्रोडक्ट है, डिज़ाइन है, IT गुवाहाटी भेजे हैं RIC में, तो वो जो है अगर हम प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे, मेरे पास उतना पैसा होगा नहीं, क्योंकि अगर बड़े लेवल पर हम बात करें, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट लाएंगे तो ही चीपर कॉस्ट ला पाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा तो ही चीपर में हम सेल कर पाएंगे। अगर अधिक अमाउंट में करेंगे तो फिर तो हो गया कि हाई लेवल सोसाइटी के लिए, जेनजी के लिए बना रहे हैं, तो उसको चीपर करने के लिए जो है हम लॉन्च कर देंगे, कोई कंपनी खरीद लेगा। एक लीफ करके कंपनी LEAF, जो पर्सनल सेफ्टी का हम प्रोडक्ट बनता है, वो भी हमारे डिज़ाइन को खरीदना चाह रहे थे। हम उनको प्रोडक्ट दे देंगे, या यही होगा ना, हम उनको प्रोडक्ट देंगे। अगर खुद बेचने के लिए निकलेंगे तो नहीं हो पाएगा, हमको एक बेस चाहिए। हेल्थ केयर वो बेस देता है। प्रॉब्लम आप देखिए, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप वो एड्रेस कर रहे हैं तो फिर से आपको रिसर्च करना होगा, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए तो सोल्यूशन निकलेगा। 2012 में मेरा और मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, आप जो भी एक्सीडेंट हुआ है पर्सन का, तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है, लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। हम लोग जो हेल्थ केयर इकोसिस्टम बना, 10,000 ऑर्डिनेंस पॉइंट बना रहे हैं हम लोग पूरे बिहार में। कहीं पर भी किसी तरह का भी इमरजेंसी सिनेरियो, आगे का हम फेज 3 का बात कर रहे हैं, अभी इमरजेंसी होगा नहीं। जब ऑर्डिनेंस पॉइंट बन जाएगा सब जगह पे, तो इस तरह का इवेंचुअल इकोसिस्टम क्रिएट होगा कि अगर किसी का भी किसी तरह का भी इमरजेंसी, चाहे हेल्थ केयर हो या पर्सनल हो, किसी भी तरह का हो, तो वो हमारा प्रोडक्ट जो वेरेबल प्रोडक्ट्स होगा या एप्लीकेशन, उसके थ्रू टैप करने पे जो है नियरेस्ट ऑर्डिनेंस पॉइंट को चला जाएगा। एम्बुलेंस का जो भी नियरेस्ट होगा उनको चला जाएगा, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, आपका जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स है उनको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। तो वो चीज़ें अगर हम अभी शुरुआत में करेंगे तो वो नहीं होगा, बेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई कीजिए। प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि है ना, कोई अगर हम आपको प्रॉब्लम बता दिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप खुद जो, अगर आप फाउंडर हैं, आप खुद कुछ करना चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको खुद ही एड्रेस करना होगा, फेस करना होगा, तभी समझ में आएगा। स्टार्टअप जोन जो हम लोग जो क्रिएट किए, स्टार्टअप जोन क्यों क्रिएट किए हम लोग? स्टार्टअप जोन तो पहले से ही कॉलेज में था। स्टार्टअप जोन इसलिए क्रिएट किया गया था, जब हम लोग इनिशियल डेज में थे स्टार्टअप्स के। स्टार्टअप जोन जो है हम लोगों ने इसलिए बनाया था, जब हम लोग इनिशियल डेज में थे, आइडिएशन स्टेज में थे। उस टाइम में हमें लगता था शायद बिहार में स्टार्टअप का कल्चर है, नॉलेज नहीं था हमें। तो उस टाइम में जो है, जो बॉडी था, जो मतलब स्टार्टअप यार्ड जो है खुद सब कुछ नहीं करता है, वो प्राइवेट PSUs वगैरह को टाई अप करता है। जो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज वगैरह हो गए या स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी है, उनके साथ में टाई अप करता है। तो उस टाइम में एक थे बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, उनके प्रेसिडेंट है, नाम नहीं भूलेंगे, आप खुद सर्च कर लीजिएगा। हमें लगा शायद जो है हमें नॉलेज नहीं है, मेंटल गाइडेंस का नीड है, उन्हें मैसेज करते हैं, शायद उन्हें इंडेप्थ होगा, क्यों पटना में वो हैं और पूरा स्टेट लेवल पे वो देख रहे हैं, तो उनको आइडिया होगा। हम लोग उनके पास पहुँचे 250 किलोमीटर दूर से, रात भर का परेशानी के बाद। वहाँ पहुँचने के बाद क्या सुनने को मिलता है, बिहारी बिहार में कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आप समझिए कि क्यों स्टार्टअप कल्चर नहीं हो पाया। हाँ, मेन रूट स्टार्टअप करने का मेन रूट वही है कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, रिसर्च कीजिए, अगर वो वैलिडेट होने लायक है, होने चलिए आप आइडिया स्टेज पे ही अलग अलग कंपटीशन में डालिए। हम लोगों ने भी वैलिडेट जो किया था अपना आइडिया को, अलग अलग कंपटीशन में डाला था। स्टार्टअप IT बॉम्बे का यूरेका इवेंट है, एंटरप्रेन्योर्स हो गया, बहुत सारे इवेंट है, वहाँ आप वैलिडेट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि वैलिडेट हो सकता है, या फिर आपको लग रहा है कि, क्योंकि आपको गाइडेंस भी मिलेगा ना, आप पिचिंग करोगे अलग अलग लोगों के साथ में, तो आपको पता चलेगा कि वो बताएंगे ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, तो आप उस हिसाब से रिफॉर्म कर सकते हो।
जब आप रिफॉर्म करोगे चीज़ों को, तो अगर वो उसके बाद भी बिजनेस बनने लायक है, तब आप कंपनी रजिस्टर करो, फिर स्टार्टअप का रिकॉग्निशन लो, फिर उसके बाद इनिशियल जो फंड है, अगर आपके पास खुद का है तो आप खुद कीजिए, अगर प्रोडक्ट है तो फिर तो गवर्नमेंट से ही आपको मतलब एक प्रोटोटाइप रेडी करना होगा। एक प्रोटोटाइप रेडी कीजिए, कंपनी को मतलब कुछ अपने सर्किल में ही जो है उतार करके देखिए कि कंज्यूमर क्या रिव्यू दे रहे हैं, क्या वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेगा। फिर फंडिंग आपको चाहिए ही होगा, ऑब्वियसली फंडिंग हर किसी को चाहिए। फंडिंग पर रिलाय प्योरली नहीं करना है, फंडिंग का रिक्वायरमेंट हो तो ही। अगर जोहो कंपनी को जान रहे हैं आप लोग, जोहो को जान रहे हैं, टीसीएस को जान रहे हैं, तो एक बताइए टीसीएस क्या है? कंसल्टेंसी सर्विस है जो आईटी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता है। कंट्री का टॉप 5 में जो कंट्री बोले, वर्ल्ड का टॉप 5 में ग्लोबली वो आता है, टीसीएस आता है। टॉप 10 में जो है अब जोहो भी आ गया। जोहो को मालिक जो है श्रीधर वेम्बू, वो गांव से शुरू किए थे और आज तक एक राउंड ऑफ फंडिंग मतलब अभी तक तो नहीं था, कभी का पता नहीं। वो इनिशियली अपने ही लेवल पे बुक किए थे सारा चीज़। तो ये नहीं कि फंडिंग चाहिए आपको, अगर रिक्वायरमेंट है तो ही फंडिंग की ओर हम लोग मूव करेंगे। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और हम खुद ही मतलब इनिशियली जो है अपना खुद ही मिलकर फैमिली से आप रेस कर सकते हो फंड्स, फ्रेंड्स से रेस कर सकते हो। क्राउड फंडिंग भी एक ऑप्शन है। क्राउड फंडिंग को लेकर के जो है आगे सर करेंगे सेमिनार, तो उसमें जो है क्राउड फंडिंग को बताएंगे। तो जब आप शुरुआत कर दोगे, आपको वैसा मतलब जो है इनकम आने लगा है कि आपको फंडिंग का रिक्वायरमेंट, तो क्यों फंडिंग रेस करना? फंडिंग आप रेस करोगे, अगर लोन लेते हो तो लोन का सर पे पड़ा ही रहेगा कुछ, लोन तो क्लियर करना पड़ेगा ना, चाहे किसी का भी लोन। जो ग्रांट मिल रहा है, ग्रांट लेने में शर्माना नहीं है, फ्री का मिल रहा है तो क्यों छोड़ना, समझ रहे बात? तो वो चीज़ है। और इन्वेस्टमेंट जो है, जैसे एंजल इन्वेस्टर या वीसी वगैरह से अगर लेना है, तो अगर आपको नीड है तो लीजिए, नहीं नीड है तो फिर क्यों कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है उसको क्यों डाइल्यूट करना? क्योंकि अगर आप कंपनी का शेयर होल्डिंग को डाइल्यूट करते हैं, कंपनी में हिस्सेदारी को बढ़ाते हैं, आपका विजन कुछ और है। आप जैसे हम हेल्थ केयर इकोसिस्टम बनाना चाह रहे हैं, अगर इन्वेस्टर लेकर के आ गए तो वो तो पैसा निकालने पा जाएगा। हम फ्री देने का कोशिश करेंगे, वो बोलेगा नहीं नहीं पैसा देना है, फ्री नहीं देना भाई। हम लोग जो है गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज जो आता है उसके साथ भी टाइप कर रहे हैं, आगे चल के इमरजेंसी सेगमेंट में जीरो कॉस्ट पे यानी फ्री में जो है एम्बुलेंसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो चीज़ है। चैलेंजेस वगैरह है, कस्टमर एक्सेप्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, वो आपको वैलिडेशन के दौरान पता चलेगा, आगे भी पता चलेगा, लेकिन इनिशियली अगर वो वैलिडेट होने लायक है कि नहीं, वो आपको कस्टमर के थ्रू पता चलेगा। अब आप बोलोगे कि कस्टमर कैसे पता चलेगा? शुरुआत में पायलट, आप पीओसी, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट उसको बोलते हैं, पीओसी। आपके पास अगर कोई एमवीपी वगैरह है तो आप एमवीपी बना लीजिए, नहीं कुछ है तो एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप के थ्रू भी वैलिडेट कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है, जो सर्विसेज हम देना चाह रहे हैं या कुछ भी है, वो एड्रेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अगर एड्रेस हो पा रहा है तो वो हो सकता है आगे। पार्टनरशिप कीजिए सही लोगों के साथ में, जरूरी नहीं कि हमारे ही कॉलेज में, आप किसी के साथ में पार्टनरशिप करें। लिंक्डइन पे कितने लोगों का अकाउंट है? आधे से अधिक लोगों को लिंक्डइन सर नहीं पता है। लिंक्डइन पे होना चाहिए आप लोगों को। लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल लोगों का, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हैं। जितने भी हमारे पार्टनरशिप्स हुए हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही हुए। आप मैसेज करो, लोग सुनते हैं, चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़े लोग हो, छोटे से छोटे लोग हो। पीपीपी के अंदर में जो है गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज का अभी तो चेंज हो गया है, पीडीपीएल हो गया, उससे पहले सम्मान फाउंडेशन को था, उनके मालिक है इरफान आलम, सर्च कर लीजिएगा। जितने गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज हैं उनके अंदर था। अब डायरेक्ट हम गवर्नमेंट के पास तो पहुंच नहीं सकते हैं, उनको मैसेज किए, एक बार में वो जो है बोले कि हाँ ठीक है मिलते हैं, बात करते हैं, अच्छा काम कर रहे हो। फोन कॉल पे आ गए, सारा डिस्कस हुआ, वो मान गए। सम्मान फाउंडेशन के साथ में हम लोग पार्टनरशिप किए। वो चीज़ है, ये नहीं कि गवर्नमेंट भी नहीं सुनता है। जो पीएससी सीएससी सदर अस्पताल हो गया, वो भी हमारे अंदर में आगे चल के आएंगे। एक प्रपोजल हमने सीएमओ ऑफिस को भेजा था, वो प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो है उनको फॉरवर्ड किया गया। तो पीएससी सीएससी को भी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा एज ऑर्डिनेंस पॉइंट के तौर पे फेज 2 में। ओवर एस्टिमेट नहीं करना है कि मतलब ऐसा ऐसा करेंगे भाई, ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम फिर $1 बिलियन कंपनी के मालिक हो जाएंगे, आईपीओ लिस्ट कर देंगे, मेरा कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में लिस्ट हो जाएगा। वैसा नहीं होता है। बड़ा सोचना है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं सोचना है जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो पाए। फिजिकल ग्राउंड पे रहते हुए बड़ा सोचना है कि वो चीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता है। रिसोर्सेज का कमी होगा, ऑब्वियसली रिसोर्सेज का हम बता ही रहे हैं आपको जुड़ना होगा सही लोगों के साथ में,
पहले तो आप लोग को अपना अपना फ्रेंड लोग को ही देख लीजिए, उसमें से आपको कोई ना कोई विजन होल्डर मिल जाएगा जो सेम टू सेम विजन आपके साथ मैच करेगा। राइट स्किल सेट आपके पास होना चाहिए। जैसे हम लोग का जो टीम है उसमें जो है टेक का थोड़ा कमी था, टेक सारे के सारे नॉन टेक है, हम मैकेनिकल्स हैं, ठीक ना। लेकिन कंपनी हम लोग शुरू किए हैं टेक वाला। तो टेक का जो भी चीज़ है उसके लिए पार्टनरशिप सही जगह कीजिए। जो स्किल सेट है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो हमें नहीं आती वो इनको आती, इनको नहीं आती तो उनको आती, उस तरीक़े से चलता है। टेक के लिए जो है हम लोग जो है आउटसोर्स किए हैं। आउटसोर्स हो गया कि कोई बाहरी व्यक्ति का मदद से वो जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसको फुलफिल करना। तो जो हमारा कंपनी है, मतलब जो जिसके साथ हम लोग पार्टनरशिप किए, काउंटर कोड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, वो भी जो है हम लोग लिंक्डइन के थ्रू ही मिले थे। विजन मैच किया। अब वो जो है मिनिमम कॉस्ट में जो हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है 5 से 6 लाख रुपए का, वो प्रोडक्ट जो है हम एक गैस कीजिए कितना रुपए में हम बनवा रहे हैं, मतलब बनवाए हैं, कोई गैस कीजिए। हाँ, इतना सस्ता में कौन बना देता है, बनवा दो मेरा। हाँ, मेरा ऐप है, 4 ऐप है, 2 पैनल, 50,000 में कोई भी कंपनी नहीं बनाएगी। आप फाउंडर, आपको काम निकालना होगा ना। आप बात करो, लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लिंक्डइन पे बात कीजिए, आपको मिलेगा। लिंक्डइन पे हर कोई अकाउंट बना लीजिए, लिंक्डइन बहुत सही चीज़ है। कुछ भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ रहा है, सर्टिफिकेट लिस्ट कर दीजिए। कहीं भी आपने ट्रेनिंग करा है या इंटर्नशिप करा है, उनको लिस्ट कर दीजिए। कुछ नहीं है, स्टार्टअप अपनी जगह है। अगर आपको जॉब ही करना है ना, तो लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा जॉब, अच्छा जॉब पाने के लिए। वही सॉल्यूशन, वही बात करें तो गुड पार्टनरशिप, क्वालिटी टीम, ये तो सारा बात वही है। अब हम अपना कंपनी पे बात कर लेते हैं। हेल्थ कार्ड जो है एक तरह का जो है स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम बनाने का कोशिश कर रहा है। शुद्ध हिंदी में बोलने का कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो इंग्लिश में डेफिनेशन दे देते हैं। हेल्थ कार्ड इज ऑन ए मिशन टू क्रिएट इज एक्सेसिबल, कनेक्टिव, डिसेंट्रलाइज्ड, एग्रीगेटेड इकोसिस्टम फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ हेल्थ केयर एंड इमरजेंसी नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ रूरल इंडिया एंड द वर्ल्ड by setting up a chain of dedicated local ordnance and ordnance point, synchronizing them with the nearest prime medical aid cities। एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जहाँ किसी भी तरह का आपको स्वास्थ्य ज़रूरत हो या आपातकालीन ज़रूरत हो, इमरजेंसी नीड हो, वो फुलफिल किया जा सके ईजिली, इफेक्टिवली, और कनेक्टिविटी आपको हर जगह भी मिले। सबसे अधिक तो बिहार का सबसे खराब स्थिति है हेल्थ केयर के अंदर में। रैंकिंग चार्ट वगैरह देख लीजिएगा, आप लोगों को पता होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है नहीं कर रहा है तो मतलब नहीं होगा, और कोई जन कल्याण करने भी कोई नहीं निकला है। बिजनेस पे भी बात करते हैं, लूप होल है, हमें लूप होल देखा तो हम जो है फिल करने निकले हैं। और ऐसा नहीं कि कस्टमर को लूट रहे हैं, वैसा बात नहीं है। उन्हें जो नीड था वो नीड फुलफिल हम लोग कर रहे हैं एट चीपर कॉस्ट। आगे चल के अभी 10,000 ऑर्डिनेंस पॉइंट का हर एक रूरल एरियाज में बनेगा, हर एक जिले में बनेगा। अभी हमारा ऐप पे जो है डॉक्टर्स वगैरह दिखना शुरू हो गया, मेडिसिन भी आज या कल से शुरू हो जाएगा, पार्टनरशिप हो गया है, और एम्बुलेंस सेवा जल्दी शुरू हो जाएगी। अब इमरजेंसी अभी नहीं होगा, इमरजेंसी जल्दी शुरू होगा, फेज 2 के अराउंड में, 2 से 3 महीने लगेंगे। जैसा मैं बात कर रहा था हेल्थ केयर का क्या प्रॉब्लम है, 27% जो पॉपुलेशन है हमारा वो रूरल एरियाज में, एक अप्रॉक्सीमेट हम दे रहे हैं, रूरल एरियाज में रहता है। 73 जो है अर्बन में रहता है। हालांकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो 25% ही रूरल एरियाज में, जहाँ इतना सारा जो है पॉपुलेशन है, 73% रूरल एरियाज में, 27 जो है अर्बन में। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है 25% ही रूरल एरियाज में है, 75 जो है अर्बन में है। और उस 25% रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है 11% सब सेंटर्स और 13% PSC, 16% CSC जो है स्टैंडर्ड जो पैरामीटर है अकॉर्डिंग टू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS के अकॉर्डिंगली है। बाकी सारे में आपको डॉक्टर्स नहीं मिलेगा, कहीं डॉक्टर्स मिल रहा है तो मेडिसिन नहीं मिलेगा, कहीं पे तो कंपाउंडर ही अपने आप को डॉक्टर बता देता है, क्योंकि सब धंधा करने रेगुलेटेड नहीं है चीज़। और हम वो रेगुलेट करने के लिए जाएंगे, कोई पॉलिटिशियन तो है नहीं कि रेगुलेट करो, हम आवाज़ उठाते हैं, ऐसा तो बात है नहीं, सुनेगा भी नहीं। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक इकोसिस्टम बनाना है। ऑर्डिनेंस पॉइंट जो है हर एक गांव में, हर एक लोकेलिटी में, हम जान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हर एक लोकेलिटी करने में 1 दिन में हो जाएगा या 1 महीने में या 1 साल में हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन ये भी है कि है ना, नहीं कर पाएंगे ये बोलना गलत है, समय लगेगा लेकिन चीज़ें होंगी।
अब कुछ लोगों के मन में होगा कि कुछ रूरल एरियाज है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ कैसे ऑर्डिनेंस पॉइंट आपका वर्क करेगा। जिस गांव में सब्जी नहीं मिलता है तो लोग सब्जी नहीं लेते हैं, नियरेस्ट गांव जाते हैं ना सब्जी लेने। कितने लोग गांव से, आधे से तो गांव से ही। तो आप मान रहे होंगे मेरी बातों को। जो भी नियरेस्ट कोई ना कोई एक बाजार होता है जहाँ नेटवर्क भी रहेगा, दवाई भी मिलता है, लोकल फार्मेसी होता है, सदर अस्पताल होता है। हाँ, आजकल तो सर गाँव भी इंटरनेट का पहुँच गया। वही बात है ना कि जब वो ई कॉमर्स पहुंच सकता है तो हेल्थ केयर सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रहा है। फार्मेसी, आप बोलोगे कि मेडिसिन में फार्मेसी तो पहुंच ही रहा है, फिर आपकी कंपनी से क्यों लें मेडिसिन। फार्मेसी जो है या कोई भी इस तरह का कंपनी है नेटमेट्स वगैरह, फार्मेसी भेजता है मेडिसिन कोलकाता से, और आप नेटमेट्स ले लीजिए महाराष्ट्र से भेजता है, 1 mg हरियाणा से भेजता है। वही मेडिसिन जो है हर एक स्टेट में कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं। अगर पूर्णिया का बात करें, नॉर्थ ईस्ट बिहार का मेन प्राइम हब है, ये 3 से 4 जिले के पेशेंट को कैटर करता है। पर डे 1 लाख से ऊपर पेशेंट्स यहाँ आते हैं इलाज के लिए। तो उन प्राइम मेडिकल एड पॉइंट से अगर सप्लाई जाए तो जहाँ 5 दिन लग रहा है मेडिसिन डिलीवरी में, वो 2 दिन में होगा। जहाँ आपको 13% 15 पहली बार में 20 से 22% देता है, 25% देता है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, उसके बाद 13 से 15% के राउंड में घूम जाता है। कुछ कंपनी 18% देगी, वही मेडिसिन जो है 20 से 25% में आपको यहाँ पर मिलेगा कांस्टेंट। ये नहीं कि मतलब पहली बार हम आपको दे दिए हैं, दूसरी बार नहीं भैया, कस्टमर तो आ ही गया ना, उसको नहीं देंगे, पैसा बात नहीं। एम्बुलेंस हो गया, मेडिसिन हो गया। डॉक्टर्स का बात करें तो अभी फिलहाल जो है डॉक्टर अपॉइंटमेंट हम लोग के थ्रू हो रहा है, आगे चल के ऑनलाइन कंसल्टेशंस होगा। ऑर्डिनेंस पॉइंट पे ई क्लिनिक सेटअप होगा हर एक गाँव में। ई क्लिनिक सेटअप क्या होता है कि जैसे अभी जैसे ऑनलाइन कंसल्टेशन है, बड़े शहरों में इजिली हम लोग कर लेते हैं। आप लोग में से कितने लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशन करा है किसी डॉक्टर से? किसी ने नहीं। कहाँ के डॉक्टर थे? बेंगलोर। आपका इलाज कहाँ हो रहा था? मतलब आप वहाँ से कर रहे थे, पहली बार वहीं कर रहे थे फिजिकली, तो कभी यहाँ लोकल में कराए होंगे ना। यहाँ आपको वो सुविधा, सही डॉक्टर से आप नहीं जुड़ पाए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर, बैठिए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर हैं, लोगों को पता नहीं कि कौन अच्छे डॉक्टर है कौन खराब डॉक्टर। तो हम लोग जो भी डॉक्टर लिस्ट कर रहे हैं, क्वालिटी चेक के अंदर में लिस्ट हो रहा है। उसके बाद ये भी है ना कि जो पेशेंट रिव्यू दे रहा है खुद भी देख लीजिए, रिव्यू हमारे अंदर में नहीं है कि ऐसा नहीं कि हम रिव्यू डाल दिए भैया अच्छा डॉक्टर दिखा दिए, कमीशन उतना ही मिलेगा कोई भी डॉक्टर हो। पैथलैब सपोर्ट जो है अभी फिलहाल डिजिटल रिपोर्ट्स के राउंड में चल रहे हैं। आगे हमारा पार्टनरशिप है नीरोग ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड के साथ में, बेंगलोर बेस्ड फॉर्म है। तो आगे चल के डोर स्टेप पैथलैब सपोर्ट होगा, ब्लड सैंपल कलेक्शन गांव में भी होगा। ऐसा नहीं कि बस शहर में कर दिए, गांव में कोई नहीं करने जा रहा है, वो आगे होगा। इकोसिस्टम, जैसे मैं इकोसिस्टम का जो बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे होगा। एम्बुलेंस का तो मैंने बोल ही दिया है, एम्बुलेंस जो है प्राइवेट जो भी होगा, आप जनरल बुकिंग्स आप कर लीजिए। इमरजेंसी में बहुत नीड में कुछ गरीब तबके के लोग हैं जिनको नीड है। अपने बिहार में जो 70% मोर्टेलिटी रेट है, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, वो सही समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से होता है। तो एम्बुलेंस को भी हम लोगों ने इसी वजह से जोड़ा था ताकि जो है इमरजेंसी सेगमेंट को पुशअप किया जा सके फेज़ 1 में। और जब फेज़ 2 आएगा तो सारी चीज़ वेरिएबल प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगे, पर्सनल सेफ्टी भी आ जाएगा, सारी तरह की चीज़ आ जाएंगी। वर्कफ्लो पे बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा हर एक स्टेट में जो है कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं। मैं पटना का बात नहीं कर रहा हूँ, जो पटना के साइड वाले लोग हैं उनके लिए तो पटना ही प्राइम मेडिकल हब है। मैं जो दूर हैं पटना से, वो पहले जो है जाते हैं नियरेस्ट प्राइम मेडिकल एड सिटीज़। नियरेस्ट प्राइम मेडिकल एड सिटीज़ कौन सा पॉइंट होता है? वैसा पॉइंट होता है जो बगल अगल, उस जिला का तो है ही, बगल अगल के जिले के भी पेशेंट्स को कैटर करता है। 4 से 5 जिले को कैटर करता है वो। उन्हें जो है प्राइम मेडिकल एड सिटीज़ बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जो हम लोग जो बना रहे हैं ऑर्डिनेंस पॉइंट चेन, उनके साथ सिंक्रोनाइज करें तो सही सुविधा जो है ईजिली मिल सकता है बगल अगल के जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं लोग। पूर्णिया ईस्ट का ही हम बात कर रहे हैं, तो पूर्णिया ईस्ट हो गया हम लोग जहाँ अभी हैं। यहाँ पे लाइन बाज़ार के बारे में जान रहे हैं आप लोग नज़दीक, जो नहीं जान रहे हैं उनको हम बता देते हैं। लाइन बाज़ार ही मेन हब है मेडिकल का। यहाँ 2 चीज़ बहुत ज़्यादा मिलता है, रिंच और सिरिंज, समझे। रिंच जो है बस स्टैंड के अराउंड में जितना आपको रिंच ही मिलेगा, और सिरिंज मिलेगा उधर लाइन बाज़ार में। तो वहाँ से ही हमारे सर्विस डॉक्टर प्रोफेशनल मतलब जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के या कोई भी रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स हो गए,
उनको हम लोग जो है अपने अंदर में वहीं से ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे बगल अगल के जो भी गांव हैं, इस तरह के हर एक ज़िले के गांव में हम लोग ऑर्डिनेंस पॉइंट बना रहे हैं। ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस पॉइंट पे हम लोग बात कर देते हैं। और ऑर्डिनेंस पॉइंट जो है 4 तरह का है। फेज 2 के अंदर में जो है हम लोग खुद का ऑर्डिनेंस पॉइंट बनाएंगे, यानी कि खुद का डेडिकेटेड स्टोर्स होगा हर एक जगह पे। ब्लू मेडिक्स के बारे में आप ब्लू मेडिक्स जाने आप लोग? ब्लू मेडिक्स जो है मेडिसिन रिटेल चेन है, जो कि फ्रेंचाइजी लोग का फ्रेंचाइजी बेसिस नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन बेसिस होगा। तो वो चीज़ है, हर एक जगह में डेडिकेटेड ऑर्डिनेंस पॉइंट होगा। लोकल लाइसेंस मेडिसिन स्टोर, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो सीधा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सबसे पहले कहाँ जाते हैं? लोकल स्टोर पे जाते हैं। तो उन्हें ही जो है हम लोग ऑर्डिनेंस पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि अगर आप उनके पास पहुंच रहे हैं तो जो लोकल दवाई से आप ठीक हो गए तो अच्छी बात, आपको पता नहीं किन डॉक्टर को दिखाया या कौन सा सुविधा ले। चलो ठीक है, आप लोग जो है न्यू जनरेशन के हैं, आप लोग मोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सारा टेक आप लोग जान रहे हैं। मैं छोटे शहरों का बात कर रहा हूँ या नीचे तबके के लोगों का बात कर रहा हूँ, गाँव का बात कर रहा हूँ, उन्हें पता नहीं होता है। वो पहुँच जाएंगे, दवाई दे देंगे, घूम रहे हैं, उसके बाद जो है कोई भी डॉक्टर को दिखा लिए, बीमारी से जो मतलब आदमी जितना ठीक हो सकता था जितने दिनों में, उतना दिन में तो वो मर जाता है। तो उनको ठीक करने लोकल लाइसेंस जो मेडिसिन स्टोर है उनको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एज ऑर्डिनेंस पॉइंट। PSC CSC जो सदर अस्पताल होता है उनको भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एज ऑर्डिनेंस पॉइंट। गवर्नमेंट से बात चल रही है और CMO ऑफिस से फॉरवर्ड हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट में, अच्छा रिस्पॉन्स है, जल्दी वो भी हो जाएगा, फेज 2 तक में हो जाएगा। ऑर्डिनेंट रन ऑर्डिनेंस पॉइंट हो गया कोई भी, जैसे आप ही ले लो, आप भी ऑर्डिनेंट हो, आप अपना बुकिंग कर रहे हो ना, जिनको नीड नहीं है, जैसे आपके बगल वाले उनको नॉलेज नहीं है, मैं गांव पे बात कर रहा हूँ जहाँ भी आप रहते हो उनको नहीं पता, तो कोई भी सर्विसेज जो है आप अपने लेवल से कर सकते हो। ये नहीं कि आप क्यों करोगे मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, बात ये ना है कि आप मेरा प्रमोशन क्यों करोगे। तो हम लोगों ने जो है एक इनिशिएटिव शुरू करा है, हेल्प टू अर्न इनिशिएटिव। इसके अंदर में क्या होता है, आप अपना सर्विसेज बुक कर रहे हो, जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, रिबेट मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, वो अपने जगह। अगर आप किसी और का भी करते हो तो भी आपको जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो अपने जगह है। कैशबैक, रिबेट, रिवॉर्ड जो भी चीज़ें हैं वो आपको S2E के थ्रू मिलेंगे। उस पर भी हम लोग आएंगे किस तरीक़ा से होगा। आप डायरेक्ट भी बुक कर लिए, अगर आप डायरेक्ट बुक नहीं कर पा रहे, ऑर्डिनेंस पॉइंट पे गए तो जो भी ऑर्डिनेंस पॉइंट वाले हैं वो आपको बुक करके दे दिए, उनको कमीशन हो गया, लेकिन सर्विसेज मिल गई। जिनको नहीं मिल रही तो उनको सर्विसेज मिल गई और उनको S2E के थ्रू, पेशेंट को जो है मदद हो गया, S2E के थ्रू उनको कमीशन मिल गया। ये फाउंडिंग टीम है, सारे 19 ईयर के ही बैच के हैं। जैसे मैं मैकेनिकल से हूँ, ओम शंकर जो है वो भी मैकेनिकल से हैं, अमरजीत कुमार जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं, शिवम कुमार इलेक्ट्रिकल से हैं, और वो हमारे PRO हैं जो भी HR डिपार्टमेंट वाला काम है वो देखते हैं, विपिन कुमार, वो भी मैकेनिकल से। ये हम लोगों का रिकॉग्निशन और कुछ ग्लिम्स वगैरह है जो अभी तक के इतने दिन की जर्नी में हमें मिला है। ये IIT बॉम्बे में हमने रिप्रेजेंट करा था उस टाइम का है। वो DPIT का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट है, उसके बगल में स्टार्टअप बिहार का है, उसके बगल में जो इनोप्रेन्योर्स में मैंने कहा था 17+ से आया था उसका सर्टिफिकेट है, जाटा फेलोशिप का हो गया, IIT बॉम्बे का ही सर्टिफिकेट है वो, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। उसके नीचे में जो है दो फोटो जो है वो स्टार्टअप बिहार उद्योग विभाग का है, बिहार सरकार। उसके ऊपर में जो है ये जो सेल्फी दिख रहा है वो जो है आपका अवाडा एनर्जी के बारे में आप लोग शायद नहीं जान रहे होंगे। अवाडा एनर्जी 2nd नंबर पे कंट्री के अंदर में क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी बनाता है, यानी ग्रीन एनर्जी बनाता है। उनके ही जो है वो जो है मार्केटिंग हेड है, उनसे मुलाकात हुई थी IIT बॉम्बे में ही, वो भी पार्टनर हुए हैं। अवाडा फाउंडेशन करके है, वो भी पार्टनर हुए। जब भी महाराष्ट्र की तरफ हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो वहाँ उनका सपोर्ट रहेगा। यही सारी चीज़ें हैं कि एक सेमिनार हाल ही में हुआ था, जिस वक्त जो है अपने कॉलेज में ही हुआ था, जहाँ पर स्टार्टअप जोन का गठन हुआ था। अभी 2-3 कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ भी स्टार्टअप जोन का गठन होगा, और लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ भी जो है स्टार्टअप जोन जो है पार्टनरशिप करा है। और अपने जो यहाँ पूर्णिया के DM है वो स्टार्टअप पूर्णिया शुरू कर रहे हैं, उसमें जो है 4 मेंबर हम लोग भी हैं, तो उनके साथ भी पार्टनरशिप हम लोग कर रहे हैं। स्टार्टअप जोन और लेट्स इंस्पायर बिहार का बात कर लेते हैं। एक ग्रुप हम लोगों ने क्रिएट करा था स्टार्टअप जोन का, मतलब उस दिन आए थे हम लोग बस सेमिनार के लिए, कॉलेज की तरफ से बोला गया था एक सेमिनार करना है, बच्चों को स्टार्टअप के बारे में बताना है, उसी को लेकर के जो हम लोग सेमिनार करे थे। लेकिन प्रिंसिपल सर ने कहा था कि
कुछ बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो एक स्टार्टअप जोन आप बनाइए। और हमें भी लगा कि शायद इसका नीड है, क्योंकि हमें आगे चल के इंक्यूबेटर बनाना था, लेकिन लगा कि जब नीड है तो अभी बनाते हैं स्टार्टअप जोन। आपके बगल में ये रोशन शर्मा है, ये 20 बैच के हैं। स्टूडेंट फर्स्ट कम्युनिटी में कौन कौन जुड़े हुए हैं? स्टूडेंट फर्स्ट कम्युनिटी जो है बेसिकली क्या हम बता देते हैं उनको, वो भी स्टार्टअप जोन के ही मेंबर है, अभी आइडिएशन स्टेज पे ही है और उनको भी एज फुली फ्लेज स्टार्टअप में बदलना है। तो अभी रिसर्च फेज में चल रहे हैं। जैसा वो पूछ रहे थे कि कैसे शुरुआत करें, ये अपना इनका जो है कॉलेज लेवल पे ही ये शुरू कर रहे हैं, ये वैलिडेट कर रहे हैं। जो भी आप लोग इनके साथ जुड़े हैं उनके थ्रू आपको कोई भी कॉलेज से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड नीड है, रूम चाहिए, मेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो इनके थ्रू कर सकते हैं। तो आप रिसर्च मतलब जो आप शुरुआत करने का हिम्मत तो आप पहले दिखाइए। हिम्मत आप दिखाओगे तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी। ये नहीं कि बस लड़के भी कर सकते हैं, लड़की को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जो अलग अलग स्टार्टअप स्कीम्स वगैरह है लड़की के ही अराउंड में। हम लोग में तो एक भी लड़की अभी नहीं है, लेकिन लड़की अगर फाउंडिंग टीम में अगर लड़की हो तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मार्केट समझने का वो अपने जगह है। अगर फंड का जिनको टेंशन है कि फंड कहाँ से आएगा, तो फंड यहाँ से भी आएगा। वो चीज़ है। अपॉर्चुनिटी पे बात करते हैं। हेल्थ कार्ड जो अभी क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इंटर्नशिप हम लोग दे रहे हैं, पीपीओ होगा। आप इंटर्नशिप के थ्रू जो है पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर वगैरह भी होगा। अभी जो है अभी फिलहाल जो है इनिशियल फेज में चल रहे हैं। जैसे ही फेज 2 आएगा जो कि 3 महीने के अंदर में आएगा, तो प्लेसमेंट वगैरह भी लगेगा हम लोग के थ्रू ही, क्योंकि हम लोग अपना डेडिकेटेड ऑफिस खोल रहे हैं पूर्णिया में जल्दी। तो प्रॉपर जो है हम लोगों को नीड होंगे स्किल सेट के लोगों को। ऐसा नहीं कि हम लोग डिग्री पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि है ना हम लोग भी किस लेवल के इंजीनियर हम ही जानते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ पे बात नहीं करते हैं। आपके पास स्किल है, यू आर वेलकम। ESOPs वगैरह भी होगा। अगर आप सही तरीक़ा से वर्क कर रहे हैं, कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं, तो इक्विटी शेयर भी आपको शेयरिंग मिलेगा, यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी मिलेगा। ऑर्डिनेट प्रोग्राम भी हम लोग शुरू कर रहे हैं, उस पर आगे आएंगे हम लोग। स्टार्टअप जोन क्या क्या दे रहा है, जॉब रिक्रूटमेंट अभी तक में जो है 4 से 5 जो है ओपनिंग जो है हम डाले थे स्टार्टअप जोन के अंदर में, जो भी हमारा लिंक के थ्रू आ रहा है या लेट्स इंस्पायर के थ्रू आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, तो वो ओपनिंग्स वगैरह हम जो स्टार्टअप जोन में डालते हैं। कुछ तो फ्रेशर भी है, जरूरी नहीं उन्हें डिग्री से कोई लेना देना नहीं। रिमोट वर्क है, आप कहीं से भी कर सकते हैं, वैसा नहीं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। आप कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, पार्ट टाइम कीजिए, कॉलेज के दौरान में भी कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, पैसा भी कमा लीजिएगा और जो है ट्रेनिंग भी मिल जाएगा आपको। और आप कल को जब भी जॉब करने के लिए जाओगे तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आप वो दिखा सकते हो रिकमेंडेशन की फलानी कंपनी में मैंने वर्क करा है, इन ग्राउंड एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर मैं इतने दिनों का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो बिहारी के नाम पे ना ऐसे लोग मुंह बना लेते हैं, होता है। जो पटना के अराउंड वाले लोग हैं ना वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं मानते। दूर वालों को अगर देखिएगा तो होता है ऐसा नहीं कि हम लोग का स्टार्टअप अच्छा है, सब कुछ सही है, वो तो नहीं बिहार में कैसे कर पाओगे। चेन्नई के एक थे, बोले नहीं बिहार में नहीं हो पाएगा। अरे भाई बिहार सबसे लोएस्ट मार्केट, अगर आप यहाँ कर लेते हो ना तो इंडिया में कहीं भी कर लोगे। स्टार्टअप में बोला जाता है आप हाईएस्ट में इजली, जो हाईएस्ट मार्केट है, यानी कि बेंगलोर में, अगर बेंगलोर में रोज स्टार्टअप लॉन्च होता है, सिलिकॉन वैली जो बोल रहे थे, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, रोज स्टार्टअप लॉन्च होता है, वहाँ चलता भी है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वहाँ नीड नहीं है ना, आप कुछ करोगे, आप में कुछ ना कुछ लूपहोल होगा ही होगा, वो लूपहोल किसी और को दिखेगा ही दिखेगा, वो लॉन्च करेगा, आपका हट गया। लेकिन वही कंपनीज जो है जब लोअर मार्केट में जाने का कोशिश नहीं, मतलब जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। हमारे एक कॉम्पिटिटर है जिफिट टेक, उनके मालिक जो है मधुबनी के ही हैं, कंपनी जो है बेंगलोर बेस्ड है और मुंबई में, महाराष्ट्र में भी उनका चल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी था। मंगल पांडे जो है उस टाइम में हेल्थ मिनिस्टर थे, उन लोगों ने क्लेम करा था कि 100 ई क्लिनिक हम लोग खोलेंगे बिहार में। मुश्किल से आपको 1 से 2 ई क्लिनिक मिल गया बिहार में, तो आप उनको बोल दीजिए। उसके मालिक जो है वो जॉब, मतलब जो है ना, जॉब ऑफर हमको दिए थे कि आप अपना मत कीजिए, आ जाइए, जितना बोलेंगे उतना देंगे। वो सारा चीज़ें देखिए, ऐसा नहीं कि स्टार्टअप हम करने के लिए आए हैं तो आप स्टार्टअप करने का हिम्मत दिखा रहे हो, तो आप जो भी स्टार्टअप करने का दरमियान है, कल को आपका मूड बदल गया, फैमिली की रीज़न से भी हो सकता है या कुछ भी रीज़न से हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी पर्पज से भी हो सकता है, लेकिन इतना दिन का जो जर्नी होगा ना, वो आपको इतना नॉलेज देगा, इतना एक्सपीरियंस देगा, इतना आपको जो है लिंक बनेगा, रिसोर्स बनेगा कि आपको जॉब मिल जाएगा। जो जॉब आपको ऐसे इंजीनियरिंग के थ्रू मिलता है उससे बेहतर ही मिलेगा। तो स्टार्टअप जोन जो है जॉब रिक्रूटमेंट का भी सपोर्ट करता है, स्टार्टअप सपोर्ट करता है। अगर कोई भी स्टार्टअप है वो हमारे स्टार्टअप जोन के ही अंदर में, अभी 5 आइडिएशन स्टेज स्टार्टअप है हमारे स्टार्टअप जोन के अंदर में। हैंड होल्डिंग सपोर्ट वगैरह हम लोग दिलवाते हैं,
क्यूरेटेड ट्रेनिंग्स वगैरह भी आगे होगा, और नेटवर्किंग जो भी है उसमें भी मदद करते हैं। और अगर आपको टेक्निकल क्रेडिट्स चाहिए तो $2 लाख टेक्निकल क्रेडिट्स हम लोग दिलवाएंगे, मतलब उसका पैसा नहीं लगता है सिंपल सा ये नहीं कि मतलब $2 लाख का बात करें तो पैसा के लेके टेंशन हो गया। टेक्निकल क्रेडिट्स क्या होता है फॉर्म है, क्योंकि टेक का तो नीड हर किसी को होगा ही होगा। टेक का नीड होगा तो क्लाउड स्टोरेज चाहिए। क्लाउड स्टोरेज कोई कंपनी का नाम बता दीजिए जाता है। जो भी आपका डाटा वगैरह, डाटा तो होगा ही ना, ऐप इंस्टॉल कर रहा है या प्रोडक्ट कोई भी यूज़ कर रहा है, डाटा तो होगा। वो डाटा कहाँ, आप फिजिकल तो कर नहीं पाओगे, फिजिकल ड्राइव कितना ड्राइव में क्रैश कर गया, कुछ भी हो गया, तो इसलिए यूज़ होता है क्लाउड स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट के साथ में भी हम लोगों ने पार्टनरशिप किया है। तो स्टार्टअप प्रोग्राम के थ्रू, जो स्टार्टअप फाउंडर्स प्रोग्राम के थ्रू जो है $5000 जो है AWS देता है। वहीं ऑन द अदर हैंड जो है अभी हम लोग AWS के साथ किए हैं, वही माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप जो फाउंडर्स है कम्युनिटी, उसके थ्रू जो है पहले $5000 मिलेगा, आप उसको ख़त्म कर लिए, एज्यूर क्रेडिट्स उसको बोलते हैं। उसके बाद 10,000 मिलेगा, उसके बाद 15,000 मिलेगा, उसके बाद 20,000 मिलेगा, आपको जितना चाहिए। वो लोग मदद करते हैं, वो सारी चीज़ हो गई। अब ऑर्डिनेट प्रोग्राम पे बात हम लोग कर लेते हैं। ऑर्डिनेट प्रोग्राम है क्या? अभी हम लोग आज से ही शुरू ही कर रहे हैं ऑर्डिनेट प्रोग्राम यहीं पे, मतलब करने वाले थे बाद में, लेकिन जब आप लोग आए तो बता देते हैं। ऑर्डिनेट प्रोग्राम जो है एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न। इसके अंदर में करना क्या होगा, जो भी हमारे सर्विसेज वगैरह हैं आप उसको जो है अपने लिए बुक कीजिए, या अपने फ्रेंड्स के लिए कीजिए, फैमिली के लिए कीजिए, या कोई रैंडम पर्सन के लिए कीजिए। आपने उसको बुक करा, आपका अपना एक कम्युनिटी बनेगा। उस कम्युनिटी पे जो है मतलब व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, उसमें जो भी आपका बुकिंग स्लिप वगैरह हो गया या अपॉइंटमेंट स्क्रीनशॉट्स हो गए, वो आप वहाँ पे भेजिए। कंपनी वेरीफाई करेगी और जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुल होगा, जो कमीशन हमें मिल रहा है उस कमीशन में से आपको 30% कमीशन मिलेगा। तो वो चीज़ है, आप कॉलेज के दौरान में जो है वर्क करते हुए कमा सकते हैं। बस यही है। और क्या, ऐप वगैरह हमारा लाइव आ चुका है, अगर आप ऐप वगैरह इंस्टॉल कीजिए। QR वगैरह हम जो है यहाँ पे चिपवा देंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर आपको शुरुआत में जब कंपनी स्टार्ट किए होंगे, चैलेंज क्या सब आया होगा शुरुआत में? सबसे बड़ा चैलेंज जो है बिहार में करना। सबसे पहले तो हम लोगों को लगता है ना कि इंजीनियरिंग में आए हैं भैया, लोग समझेगा ना। जैसे इससे पहले जो हम सेमिनार किए थे ना, उसमें बहुत लोगों को स्टार्टअप करने का आइडिया था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था कि वह कैसे करें, क्योंकि अपने बिहार में कल्चर है ना, लोगों को हम लोग देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं, खुद रिस्क लेने में डरते हैं कि भाई सिक्योरिटी हो जाता है कि कोई किया हुआ है, इफ दे कैन डू दैट वी विल डेफिनेटली डू दैट। वो चीज़ है कि फेलियर का जो डर होता है वो चीज़ नहीं रहता। तो पहले तो वो हो गया कि वो डर को आप हटाइए। चैलेंजेस हम लोगों को भी था, हम लोगों ने बहुत टाइम तक तो कॉलेज में पता ही नहीं था, हम लोगों ने मतलब जो स्टार्टअप करा है नहीं बताया था किसी को। हॉस्टल्स में हम लोग नहीं रहते थे, हम लोग बाहर ही, अभी भी जहाँ रह रहे हैं वहीं पे 4 साल से फ्लैट लेके वहीं पर रहते हैं, 4-5 लड़कियाँ वहीं पर रहते हैं, वहीं से सारा काम ऑर्गेनाइज होता है, टोटल चीज़ वहीं होती है। हॉस्टल में नहीं रहने का रीज़न ये है कि हम 10 साल पहले से हॉस्टल में रहे, तो हमको पूरा कल्चर पता है। तो अब पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, हम टाइम पास कर रहे हैं, चलो तुम भी टाइम पास करो, ऐसा होता है। लेकिन ठीक है, अगर आप वहाँ से भी कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो चीज़ हो गया। फिर रिसोर्सेज का, शुरुआत में आपको लगेगा कि जो है ना, कि या तो आपको लगेगा कि रिसोर्सेज मिलेगा ही नहीं यहाँ पर, या फिर लगेगा कि सब अच्छे लोग हैं, मिल ही जाएगा। दोनों में से कोई नहीं होता है। आपको जो है सही लोगों तक अप्रोच करना पड़ेगा। पहले जो हमें डर लगता था कि किसी को अप्रोच करने में, कोई कंपनी का मालिक है वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, ना बोलेगा या हाँ बोलेगा। आप अप्रोच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो मदद करते हैं, क्योंकि उनका भी लोग है, आप उनको लोग दिखाइए। अगर हम सम्मान फाउंडेशन के साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, या कोई भी PDPL के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज के लिए, उनको गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज चलाना है, वही चीज़ हम करके देंगे। उनका तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो तो घट गया ना, हमको मिल गया, हमको भी बेनिफिट हो गया, उसको भी बेनिफिट हो गया। तो ये चीज़ है, कोलैबोरेशन आप कीजिए, सही लोगों से जुड़िए, हिम्मत आपको रखना होगा तो ही होगा। रिस्क जो है आपके बाद वाले जो लोग हैं ना वो नहीं लेंगे, फाउंडर ही रिस्क लेता है। जैसे अगर हम शुरुआत किए थे, जॉब वगैरह हम नहीं करने का डिसीजन मेरा था, घर वालों का सपोर्ट था वो मेरा था, बाकी लोग धीरे धीरे जुड़े, वो अपने बल पे कर रहे हैं ना, वो मेरे बातों पे कर रहे हैं, वो चीज़ है। और आप कोई पूछ रहे थे ना, हाउस ऑफ मैथिली, हाँ जान रहे, वो बडिंग स्टार्टअप है। ज़्यादा हम नहीं जान रहे हैं उसके बारे में, बडिंग स्टार्टअप्स है, यहाँ से करने का कोशिश कर रहे हैं।
मैथिली के अराउंड में तो बहुत सारा कंपनी है। एक आपका एक क्या नाम था, हाँ वो अच्छा कंपनी है, वो अभी जो है अभी जस्ट शुरू ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ उसका। हाँ कम, देखो बात ये है ना कि ऐसा नहीं कि स्टार्टअप है नहीं, स्टार्टअप करने वाले हैं। जैसा हम बता रहे थे कि 816 स्टार्टअप रजिस्टर हुए स्टार्टअप बिहार में, 10% ऐसे हैं जो वर्क कर रहे हैं। तो वो 10% में जो है हाउस ऑफ मैथलीज भी हैं, हेल्थ भी है, ऐसे बहुत सारे हैं। एक है बेजोड़ करके मतलब जो उनका एप्लीकेशन है जो कि एंटरटेनमेंट के राउंड में बनाते हैं। नितिन मीरा चंद्रा नेशनल अवार्ड फिल्म मेकर हैं, वो बिहार के मैथिली से ही, वो भी जो है बना रहे हैं इसी के राउंड में। मैथिली के लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, अच्छा कंपनी है। ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमको उसके बारे में, नहीं उनके बारे में हमको ज़्यादा नहीं पता है। जो चीज़ पता ही नहीं हम कैसे तुमको झूठ बोलें। वो चीज़ अच्छा कंपनी है, लेकिन है ना ये हम जान रहे हैं, उनका नाम जान रहे हैं। और किन्हीं को कुछ पूछना हो तो बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरे डरना नहीं है, अगर करने का इच्छा है तो कीजिए। हाँ इंटर्न हायर का एप्लीकेशन जो है जल्दी निकाल दिया जाएगा। एप्लीकेशन पे जो है आप फॉर्म फिल कीजिए, आपका जो भी स्किल्स वगैरह है आप उसमें डालिए, अगर वो स्किल्स हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगा तभी तो हम जोड़ेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा तो आपको फिर जो अप्रोच किया जाएगा, एक प्रॉपर ग्रुप में जोड़ा जाएगा, आपको असाइन किया जाएगा टास्क। आप असाइन करने के बाद जो है वर्क कीजिए। हाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है कि आपके पास क्या स्किल है, ज़रूरी नहीं कि आप फ्रेशर हो या कुछ भी हो, वैसा कुछ नहीं। डिग्री का मजा डालेंगे, आपके पास स्किल ही नहीं है तो बात समझिए। वही सारी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन हमारा लॉन्च हो चुका है, डॉक्टर्स वगैरह दिखना शुरू हो गए होंगे, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। HEALTHCRAD, हाँ प्ले स्टोर पे डॉक्टर्स वगैरह दिखना शुरू हो गए। यहाँ पूर्णिया कभी नहीं दिख रहा है, वो जल्दी ही दिखना शुरू हो जाएगा। वो सारा तो वो यहाँ जुड़ सकते हैं, इनका भी अपना ग्रुप वगैरह है। और ऐप डाउनलोड कीजिए, जल्दी सारा सर्विसेज जो है इधर भी शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल जो है डॉक्टर्स हमारे पास जो है नालंदा का है, बेगूसराय का है, मुजफ्फरपुर का है, गया का है, दरभंगा का है और पूर्णिया भागलपुर जल्दी इधर शुरू करेंगे। मेडिसिन शुरू हो जाएगा आज शाम नहीं तो कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। Thank you, Shubham, the CEO and founder of HealthCred startup. It's our honor that the BTech student from our college has founded such a wonderful company who will not solve only the problem of this local, but it will spread throughout the nation, and it will motivate the young mind like you to come forward and set startup mindset. Okay, so it might have helped you to ignite your thinking power, how to come forward to set a startup. Okay, in future if you need any help you can contact with him, and I Dr. Parimal Sir is the startup coordinator of this college. You can contact me also at any time. Okay, so thank you for your participation, your coordination. If you have any question you can ask just now within 2 minutes. Okay, or you can connect him any future time. Okay, Startup Zone is the WhatsApp group of this college. Okay, so you can get connected with this. Okay, sir, QR code है, that is. You will scan this now. Okay, get connected with that. All type of help will be available there. Okay, कोई भी confusion आता है, any type of confusion if you have, you can directly ask there. Okay, and he will be giving so many opportunity to you there itself. Okay, कैसा रहा इनका? आप बढ़िया रहा, चलो।
जो अभी जैसे है हम लोग का मेन चीज़ जो है ऑर्डिनेट प्रोग्राम का अराउंड हम लोग करने का कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल जो मार्केटिंग होता है उसके अराउंड में हमें नीड है, क्योंकि सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप जो है अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं या टेक के अराउंड में भी आप कर सकते हैं, टेक का नीड है। वो सारी चीज़ें अगर आपको सेल्स करने आता है या कनेक्शन है, पब्लिक लोग उसे मिल सकते हैं। वही तो हम बोल रहे हैं ना, कंटेंट क्रिएशन आपको आ रहा है। कंटेंट क्रिएशन मतलब हो गया कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे बेस्ट टूल होता है। अगर आपको वो करने के लिए आता है तो वो सारा चीज़ें हैं। टेक में आपको जो वेब डेवलपमेंट आ रहा है या मैनेज करने के लिए आ रहा है, सोशल मीडिया मैनेज कर सकते हैं आप, जो है आप मर्चेंट कनेक्शन क्रिएट करने के पास कैपेबिलिटी है कि हम जो है बात कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। तो अभी देखिए ये नहीं कि बस हेल्थ केयर के अंदर में ही, हम लोग स्टार्टअप जोन को भी अलग अलग कॉलेजेस में खोल रहे हैं। 3 कॉलेजेस और इन्विटेशन है हमें, और भी लेट्स इंस्पायर के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। स्टार्टअप पूर्णिया जो डीएम सर का है उनके साथ भी कर रहे हैं। तो उनमें हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, ताकि जो आईटी बॉम्बे लेवल का जो इवेंट्स वगैरह होता है, जब अलग अलग कॉलेज जुड़ेंगे तो आगे चल के अपने कॉलेज में भी होगा। वो सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ, नहीं पार्टिकुलर कुछ नहीं। आप हमें कुछ नया बता दीजिए, अगर वो हमें नीड होगा तो जरूर हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऐसा नहीं, देखिए ये हम नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास मतलब जो है ना प्रॉपर स्किल होना चाहिए, आपके पास जज्बा होना चाहिए कि आई कैन डू सर्टेन थिंग्स, आई कैन हेल्प दिस कंपनी टू ग्रो। तो मैं आगे बढ़ूंगा ना इसके अराउंड में। अगर आप कुछ भी वैसा लग रहा है कि हम इस कंपनी को ग्रो करवा सकते हैं तो हम लोग जो है आपको डेफिनेटली जो है प्रेफर करेंगे। तो वही है, स्टार्टअप जोन वगैरह जो है QR कोड जो है वहाँ चिपका रहा है। स्टार्टअप जोन में सब जुड़िए। और ऑर्डिनेट प्रोग्राम सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया स्टार्टअप प्रोग्राम, ऑर्डिनेट प्रोग्राम? अगर ऑर्डिनेट प्रोग्राम में जुड़ना चाह रहे तो जुड़िए। हाँ बोलो बोलो भाई। अरे चुप की रहे हो, कुछ बोल रहे थे क्या? ठीक है।